पिक्चर चालू करो बे। वो जो रोबो था गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी वाले नहीं बनाए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं बनाए हैं, उसको मोदी जी ने बनाया है। वाह मोदी जी वाह। आप मजाक कर रहे हैं कि सीरियस है? वो मोदी जी ने बनाया है, आपको शायद नहीं पता है। हाँ, मोदी जी बनाया, बताइए। मोदी जी अपना नाम ना लाने की वजह से क्या वो किसी के प्रोफेसर का नाम ला दिए, लेकिन वो जो इसमें वो रोबोट में प्रोग्रामिंग है, वो जो चलता है, वो सब मोदी जी ने डाला है। क्या करता बॉस? आप चाहे मजाक कर रहा है, क्या बोल रहा है? हंस रहे हैं आप, मजाक ले रहे हैं? मजाक नहीं ले रहे, मजाक नहीं ले रहे, मान लेंगे। सुनिए, चाइना मोदी जी से जलता है कि मोदी जी ने इतना अच्छा रोबोट बनाया, मोदी जी ने इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग दी, चाइना डर रहा है। हर मोदी, घर मोदी। चाइना डर गया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सुनिए, मोदी है तो जलनखोर जिंदा रहेंगे, और ये चाइना जलनखोर है, ठीक है। और ये गलत कह रहे हैं। चाइना भी भारत का है, पाकिस्तान भी भारत का है, सब बाहर मोदी जी ने ले लिया है, अमेरिका भी भारत का है। अब क्या दिक्कत? नहीं भाई, ले लिया है भाई, मोदी जी का विश्व गुरु है, उन्होंने ले लिया है। अब वहाँ का रोबोट चले चाहे यहाँ का रोबोट चले, मोदी जी सर्वशक्तिमान है, सारी यूनिवर्सिटी को ले लिया। नहीं, आप क्या सोचते हैं, वो रोबो किसका है? ये रोबो ये सब फर्जी है, मोदी जी का जी, और क्या? भारत बनाया, चूतिया बना रहे हैं मोदी जी। ऐसी बात कर और क्या? और क्या? अरे नहीं, भारत ने बनाया है। सवर्ण जात को सिर्फ मूर्ख बनाया है उन्होंने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चाइना भारत का है तो मोदी का हो गया रोबोट। आप चाइना का क्यों नाम ले रहे बात? बहुत बुरा हाल है। मोदी के हैं। अरे चलो यार, कहीं और चलते हैं। बड़े खतरनाक लोग। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस लाल किला देखा? लाल किला? व्हाट नॉनसेंस। लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस मैंने ताजमहल। तो कुतुब मीनार मैंने बनाया, बोल। जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गलगोटिया हटाइए। हाँ, गलगोटिया मतलब कंचा खेलना होता है। भारत ने बनाया रोबोट, भारत ने बनाया जी। और फिर चाइना वाले ने क्यों अपने ईमेल पे अपना क्यों डाला कि ये यहाँ झूठ बोलता है? अच्छा, चाइना झूठ बोलता है, भारत को बदनाम कर रहा है। मोदी जी जिंदाबाद। गलगोटिया नहीं, गलगोटिया है। तो भैया एक काम करो फिर, अब हम इससे ज्यादा क्या बोले? सबसे ज्यादा तो आप ही उन लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं। भारत की बदनामी करेंगे? ये मोदी की बदनामी हो रही है, गोदी मीडिया की बदनामी हो रही है। 350 करोड़ का मामला था, उसमें कुछ हुआ है, है ना? ठीक है, सही पकड़े हैं। 2 लाख रुपए की चीज, भैया ऐसा ज्ञान हम लोग को भी बता दो भाई। 1-2 लाख रुपए लगा के 100-200 करोड़ हम भी लोग कमा ले। हाँ, मेरी बात समझिए। हाँ, भारत सरकार से फंडिंग वंडिंग सब था, कॉलेज ने उस रोबो को बनाया है। क्या बनाया? वही रोबो और एक हेलीकॉप्टरों बनाए रहे बेचारे, गत्ता लगा बनाए। गलगोटिया यूनिवर्सिटीज ने जो ड्रोन बनाया था, वो पाकिस्तान को जवाब। थर-थर पाकिस्तान कांप रहा है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है, बेचैन है पूरा पाकिस्तान ड्रोन से, गलगोटिया के ड्रोन से। क्या बात कर रहे हैं? उनके पास ऐसा ड्रोन आ चुका है भारत के पास, जो पूरे विश्व पटल पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारी सिक्योरिटीज को चैलेंज कर रहा है। थर्माकोल का है। कब हो गया ये वही टेक्निक इसमें यूज करी गई है कि जब बादल होंगे, बरसात का मौसम होगा, तो रेडार पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा, ये वही है, वही बनाया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने। हम लोग शर्मिंदा हैं, एआई की पढ़ाई सही नहीं हुई है। चाइना की कंपनी से आप लोगों ने खरीदा और आपने ये बता दिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से कभी नहीं सोचा था कि पोल खुल जाएगा। खैर, रोबोट दिखा के नाम कमाने की कोशिश तो की थी हम लोगों ने, अब क्या ही करें।
एआई समिट के नाम पर कुछ अनपढ़ों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हद पिटवा डाली। दुनिया भर के निवेशकों ने दिल्ली की एआई समिट को देखा और उन्हें क्या देखा मैं नहीं बताऊंगा। क्राउड कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो वो कैसे भारत में निवेश करने की इच्छा कर सकते हैं? दोस्तों, ये बात किसी पार्टी के समर्थन या विरोध की नहीं है, बात तो सही है। ये बात है भारत के विजन की। ये तथाकथित नेता मंचों से आकर हमको विजन दिखाते हैं और जमीन पर क्या है? अव्यवस्था। वो अव्यवस्था कितने बड़े स्तर की कि जो लोग भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में योगदान देना चाहते हैं, अलग अलग शहरों से दिल्ली में आए थे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उन्हीं स्टार्टअप मेकर को और डेवलपर्स को इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। अरे साला, सिर्फ इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मोदी जी को रील बनवानी थी। ऐसे बनोगे तुम एआई में विश्वगुरु, ऐसे बनाओगे 2047 तक विकसित भारत। मोदी जी, उन बच्चों को आपने इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया। आपने इस भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो एआई की रेस है उससे बाहर कर दिया। भारत पहले ही एआई के मामले में देर से दौड़ना शुरू किया था और उसमें भी तुमने ये फोटोबाजी का ड्रामा कर दिया है। तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या फोटोबाजी से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी का विकास सुनेगा? मोदी का विकास, रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, देश बेच दिया। बोलो ना बेटा, कांग्रेस का किया, ले बेटा कांग्रेस जो किया सब बेच दिया, ले बेटा। नरेंद्र मोदी ने अपनी रील शूट कराने के लिए पूरा हॉल 6 घंटे के लिए खाली करा दिया। दोस्तों, अब तक आपने रील के बहुत शौकीन देखे होंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नहीं देखा होगा। ये वो महामानव है जो रील की माला जपते हैं और जेनजी भी इनके आगे फेल है। अब देखिए, एआई समिट हुई। इस समिट से युवाओं को फायदा होता है, बात तो सही है। प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन यहाँ 6 घंटे के लिए एआई इम्पैक्ट समिट का पूरा वेन्यू खाली करा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आग नहीं लगी है, ना ही कोई हादसा हुआ है, अभी मजा आएगा ना। बल्कि इसलिए वेन्यू खाली करा दिया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रील बनवानी थी। परफेक्ट बैकग्राउंड चाहिए था, परफेक्ट पिक्चर चाहिए थी। सही पकड़े हैं। और तो और दोस्तों, नरेंद्र मोदी के सुरक्षा अधिकारियों ने एआई इंजीनियरों से उनके प्रोडक्ट वहीं छोड़कर जाने को कह दिया। अब जब वो 6 घंटे बाद अपने स्टेशन पर आए तो उनका सामान भी गायब हो गया। अब सोचने वाली बात तो यह है कि आज तक का यही रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जहां भी कुछ करते हैं, जहां रैली करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वहां कुछ ना कुछ चोरी जरूर होता है। कभी गमले चोरी हो जाते हैं तो कभी इंजीनियर की मेहनत। ये तो 350 करोड़ का यही है। 350 करोड़ का है। अभी क्या है ना, क्रेन से जाएगा, ये उड़ेगा कैसे? अच्छा। हाँ, तो अभी आएंगे गंगोटिया वाले, फिर इसका भी सिग्नल। बारिश है ना आज, क्या है, बारिश हो रही है, तो बारिश में कैसे उड़ेगा? हाँ, बताइए। तो ये लोग यहाँ पर इसको छोड़ के चले गए हैं और चाइनीज वाले को लेके चले गए जिससे तारीफ हो रहा था। हाँ, असली वाले को छोड़ दिए, इस बेचारे को लेके चले गए। ये असली भी इन्होंने थर्मोकोल से बनाया। हाँ, ये देखो ये कैसे गिड़गिड़ कैसे कर रहा था, बता कर हमारे दर्शकों को कैसे गिड़गिड़ कर रहा है ये देखो। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसको गिराऊंगा, उधर पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ दूंगा। गिर 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 गिर। अगर चीन के रोबोट को भारत की कंपनी अपना बताकर दिखाएगी तो दिल्ली आकर चीन वाले क्या करेंगे? भारत में हो रहे समिट और स्लोगन के नाम पर फर्जीवाड़े की चिंता आप कब करेंगे? चारों तरफ थू एंड थू हो रही है, थू स्क्वायर हो गया है। सरेआम ग्लोबल समिट से एक यूनिवर्सिटी खदेड़ी जा रही है। इससे भद्दा मजाक उस भारत में और क्या हो सकता है जिसके नेता भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर झांसा दे रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और चुनाव खाते में पैसे डालकर जीत रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। बात तो सही है। हम तमाम परतों को इस वीडियो में हटाते जाएंगे। आप सब्सक्राइब करते जाइए, ज्वाइन करने के बारे में भी जल्दी सोचिए। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। अच्छा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। हाँ, हम नाम नहीं लेंगे, वही गलगोटिया। हाँ, प्रोफेसर ने उसको बाकायदा किया और डीडी ने उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद रील मंत्री ने उसको पोस्ट कर दिया। हाँ, बाद में उसको पता चला, चीन ने बताया मेरा है, ठीक है, मेरा है, और ये $2800 में यानी 2 लाख रुपए में मिल जाता है। ठीक, आपने अपना बता दिया, बता दिया। इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई।
कोई बेइज्जती नहीं हुई, इंटरनेशनल छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। इसके अलावा हम विश्व में एक नाम कर रहे हैं, एक नाम हुआ है हमारा। हुआ है, पहले दिन चोरी हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, उसके बाद एक और बताए साइबर ड्रोन को भी अपना बनाया। ये तो धोती खोल रहा है। वो साउथ कोरिया का है, उसमें अरे आप क्या कर रहे हो, यही कांग्रेस थी। अरे कोरिया का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, सब मेरा अपना है। भाई कांग्रेस साइबर रेवोल्यूशन की थी सिलिकॉन वैली अमेरिका में, वहाँ पर 75% इंडिया साइंटिस्ट थे। कांग्रेस की डंका बजाया था इन कांग्रेस ने। कांग्रेस को छोड़िए, बात गई, बारात गई, बात गई। अच्छा नहीं, बीजेपी है, बीजेपी है, इसीलिए तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। गजब बेइज्जती है। मेरी बात समझिए, जरा बहुत झूठ चलता है इसमें। मेड इन इंडिया कर दीजिए उसको, क्या दिक्कत? नाम होगा सब जगह। कितना बेइज्जती हुआ दुनिया में, बेइज्जती कराने के अलावा तुमने किया क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। ये सरकार पूरा इंटरनेशनल बेइज्जती करा रही है हमारी, इंटरनेशनल बेइज्जती दुनिया में हो रहा है। और ये गलगोटिया कौन है? ये गलगोटिया वही वाले यूनिवर्सिटी वाले हैं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो का विरोध कर रहे थे। जब उनको पहुंचा इनसे पूछने तो कुछ नहीं बता पाए। क्या? तो ये सब बीजेपी के कठपुतली हैं जो अभी अगर ये चाइना नहीं बताता तो ये अपना बना दिए होते। ये झूठा सरकार है, झूठा उपलब्धि है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया आपकी ये है मेड इन इंडिया। दूसरे का माहौल लगा दो और ओरियन नाम दे दो, अपना नाम दे दिया ओरियन। शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। आज आप इस ड्रोन को भी देखिए, ये देखिए, जिसे इसी यूनिवर्सिटी ने अपने पवेलियन में लगाया हुआ है। अब ये क्या है? अब इसका भी मजाक उड़ा रहा है। पता नहीं ये थर्मोकॉल में इधर से उधर सेलोफेन बांध दिया है, तार भी ऐसे बांध दिए और ये भी वहां पर लगा दिया। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको अफसोस नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं? कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नजर आ रहा है किसी भी जगह पर कि आपने क्या किया? ये फंस गया सी है। आपको कैसे पता कि मुझे अफसोस नहीं है? मुझे बिल्कुल अफसोस है ना, कितना अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो इन सारी कंट्रोवर्सी की वजह से उसका टाइम लैप्स हो रहा है। अच्छा, मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो कहना चाह रहे थे और जो सबको बताना चाह रहे थे, इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला, वो ठीक तरह से सामने मौका, सर मौका ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। हमारे पास ये मौका था तो कौन सा तीर मारा? और हमने इसका ठीक तरह से शायद हम यूज नहीं कर पाए। आप लोगों ने हमें इतना मौका नहीं दिया, इतना टाइम नहीं दिया कि हम उसको और अच्छी तरह से। देश का नाम नीचा हुआ, इसको लेकर आप में अफसोस नहीं है? नहीं। मैं फिर ये बात कह रही हूँ, देश की जो छवि है, देश का जो गौरव है, वो इतनी छोटी सी बात नहीं है कि वो नीचे हो जाए। ये सर, ये लेगेसी है, ये वैल्यू सिस्टम है, ये सिंस एजेस है। इतनी छोटी सी चीज। सबक क्या मिला आपको इस घटना से कुछ सबक मिला? आपने सीखा कि अगली बार फिर यही करेंगे? मैं आपकी उत्तेजना समझ सकती हूँ सर। सबक हम सबको लेना है। हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें हम पूरा धैर्य, ऐसे जब आप लोग बात करते हैं तो हर कोई बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं होता है। अच्छा, इस तरह के माहौल में शब्द थोड़े से इधर के उधर हो जाते हैं। मात्रा और पंक्चुएशन का फर्क होता है। रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो, पूरा मतलब बदल जाता है सर। दीदी वाह दीदी। तो सबक सबको लेना है कि कैसे हम पूरे धैर्य के साथ अपनी बात कहें और दूसरे की बात सुने। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत, हमें अफसोस है। तो 20 गुरु की बेइज्जती हो गई। 20 गुरु की बेइज्जती क्यों हो गई? 20 गुरु की बेइज्जती हो गई। 20 गुरु की बेइज्जती किस टाइप से हो गई? रेल मंत्री ने उनका वीडियो शेयर किया, गलगोटिया जो रोबोट खरीदे हैं, हाँ। 2 लाख में मिल जाता है। जिसने खरीदा उसने बनाया। अच्छा, सोचिए, बोलिए क्या बोलेंगे आप? तब ये जब पैसा से जब खरीदे हैं, अपना ये पैसा से खरीदे हैं। ये अगर पैसा से खरीदे तो ये क्यों नहीं ये बताया कि हम पैसा से खरीदे हैं? ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये कैसे बोल दिया कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के लोग बनाए हैं? मैं नहीं बताऊंगा। कैसे बोल दिया? हम पैसे खरीद दिए, हम कुछ बोले, मेरा मन, हम पैसे से खरीदे हैं, मेड इन इंडिया करेंगे, उसको हम बनाएंगे, हम कह देंगे हमने बनाया। यही तो कहते हैं। काहे वो बेचा? फ्री में देता? अरे जब ये बताइए, जो बेचा नहीं था वो, हाँ। वो बेचा नहीं था, ये लोग चोरी करके वहां से लेके आए थे। गजब बेइज्जती है। अरे अगर खरीदा होता तो एक पर्ची भी मिलती होगी, ठीक है, रसीद भी मिलती होगी। ये रसीद भी नहीं देखा है। अब जब वो एक्स पे पोस्ट कर रहा है चीन वाला, ये तो मेरा रिपोर्ट है। ये तो चीन झूठ बोलता है। चीन कैसे झूठ बोल दिया? अच्छा, चीन सही बोलेगा और यहाँ की मैम झूठ बोलेंगी? तो ये बताइए, अगर वो ट्वीट जो किए थे, वीडियो सुनी जो रेल मंत्री हैं, हाँ। ठीक है, ये क्यों
डिलीट किए फिर ये अपने सही पकड़े हैं पोस्ट में। अरे वो बहुत ज्यादा हो गया पोस्ट ना, तो उसकी वजह से डिलीट कर दिए होंगे। नहीं इसीलिए कहते हैं ये ज्यादा हो जाता है, डिलीट कर देते हैं, 3 दिन बाद कर देते हैं। जानते हैं भाजपा वाला का काम क्या होता है जानते हैं? अभी मजा आएगा ना। भाजपा को बदनाम कर रहे हैं आप। भाजपा का काम क्या होता है? राम राम जपना, चीन का काम अपना। अरे ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, जो खरीदा उसका कुत्ता। तो रसीद दिखाए होते ना, पोस्ट के माध्यम रसीद दिखाई, चीन के माध्यम से बनाया गया है। हम इससे बेहतर बना के दिखाएंगे। अरे नहीं इससे बेहतर बना के दिखाएंगे, ये बोलना चाहिए था वीडियो में, ये करना चाहिए। ये कैसे कह दिया कि ये यूनिवर्सिटी के बनाए हुए हैं, ये कैसे बोल दिया? मामला फंस रहा। नहीं आप बात समझिए, ये बनाया इन्हीं लोगों ने है, चीन झूठ बोल रहा है। मोदी जी देश की कितनी बेइज्जती कराएंगे? आखिर कब उनको समझ आएगा कि उनकी हवाबाजी के चक्कर में देश का मजाक बन रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। ये वीडियो देखिए। एआई समिट में जुमलेबाजी और फोटोशूट के चक्कर में मोदी जी अपना आपा खो बैठे। मंच पर दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ थे। सही पकड़े हैं। मोदी जी आए और चुनावी रैलियों की तरह यहाँ भी उन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। ये सब देखकर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हैरान हुए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है आप? उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। On stage, we didn't know. I didn't know what was happening. I was confused. Like, पूरी तरह कंफ्यूज था। मोदी ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना था। सैम ऑल्टमैन का ये बयान बताता है कि मोदी जी ने एआई समिट सिर्फ फोटोबाजी और हवाबाजी के लिए कराया था। सही पकड़े हैं। अपनी इमेज चमकाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या? पहले ही दिन एआई समिट में उनकी वजह से ही अफरा तफरी मच गई। उसके बाद चीनी रोबोट को भारतीय बताने पर पूरी दुनिया में थू-थू हुई। गजब बेइज्जती है। और अब ओपन एआई के सीईओ ने बता दिया कि उन्हें मोदी का ड्रामा बिल्कुल समझ नहीं आया।